अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं स्टिचिंग टेलर मटियारी, जहां हम आपको टेलरिंग के नए आइडियाज और डिजाइनिंग सिखाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक यूनिक और स्टाइलिश दामन घेरा डिजाइन के बारे में, जो हर ड्रेस को एक नया लुक देगा। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने 2 कलर की डोरियां तैयार की है। एक मिल्की लेस और एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिसको आप डिजाइनिंग के सॉलिड और ड्यूरेबल बनाती है। डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम डोरियां तैयार करेंगे। इस तरह से हमने ये कपड़ा सेट कर देना है। इस तरह से आप भी डोरी का कपड़ा कट करेंगे। कपड़ा कट करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले आपको मशीन पर हाफ बुट लगा लेना है। यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। जहाँ से डोरी की जड़ है, जड़ पे हमने सिलाई को पक्का कर देना है। जड़ से सिलाई हमने थोड़ी सी लूज ही रखनी है, क्योंकि जो हमारी डोरी है वो उल्टी आसानी से होती है। से हमने डोरी के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो डोरी को सिलाई लगाने के बाद एक बूट का कपड़ा छोड़ के हमने इसे कट कर देना है। करके दूसरी साइड से हम इसे खींचेंगे। तो शुरू में हम आहिस्ता डोरी को खींचेंगे, ताकि हमारी जो डोरी है वो आसानी से इसके अंदर चली जाए। में हम फिश वायर का भी यूज़ करेंगे, जो कपड़ों को और भी ज़्यादा लुक देगी और डोरी के शेप को धुलने के बाद भी ख़राब नहीं होने देगी। इस तरह से वो शेप बनाएंगे, आपका वही शेप बना रहेगा, चाहे कपड़ा कितना भी धुले। लगता है कि मेरी वीडियो की रिज़ल्ट और वॉइस ओवर इतना अच्छा ना भी हो, मगर जो अल्लाह पाक ने मुझे हुनर दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ये हार्ड पेपर लिया है, जिसकी चौड़ाई जो है 4 से 5 इंच ली है। इसकी लंबाई जो है दामन से 2 से 3 इंच लेनी है। मार्किंग करेंगे। तो जैसा कि मेरी ये दामन है, मैं अपनी दामन के हिसाब से ही मार्किंग कर रहा हूँ। तो मेजरमेंट में आपको बता देता हूँ। मैंने ये जो रखी है ये 1.5 इंच के ऊपर रखी है, 2.5 इंच पर हमने ये बॉक्स बनाए हैं। तो इस तरह से मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ। इस तरह से आपको भी हार्ड पेपर पर मार्किंग कर देनी है। बाद हम मिल्की लेस का यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने मिल्की लेस लगानी है और ऊपर से ही हमने ये डोरियां तैयार की है, ये ऐसे करके हमने लगानी है। इसको लगाने के लिए हमने पहले लेस को चेकआउट कर लेना है, और लेस की जो उल्टी साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है और सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है। तो इस तरह से हम रखेंगे। ये जो हमारे निशान हैं मार्किंग के, इसके ऊपर ही आनी चाहिए। ताकि जो हमारी डिजाइनिंग है वो फिनिशिंग के साथ परफेक्ट डिजाइन तैयार हो। तो इस तरह से बॉक्स पर डोरी रख के हमने कट कर लेनी है।
डोरी को कट करने के बाद हमें इंच टेप की मदद से इस डोरी को नाप लेना है। तो जैसा कि मेरी ये डोरी जो है वो 6.5 इंच आ रही है, तो 6.5 इंच की मैं इस 6.5 इंच पर हम सारी डोरियों का कट करेंगे। और ऐसे ही आपको भी डोरी नाप लेनी है। उसके बाद आपको इस तरह से ये डोरियां कट कर लेनी है। इस डिज़ाइन को बनाने में आसानी होती है और जल्दी भी बन जाती है। और अक्सर दर्जी ये चीज़ नहीं बताते, तो इस तरह से आपको भी डोरी को चेक आउट कर लेना है। सिलाई वाली साइड है वो आपको उल्टी साइड पर ही रखनी है। तो इस तरह से डोरी को बॉक्स के ऊपर रख के हमने सिलाई लगा लेनी है। और जो हमारे बॉक्स बने हुए हैं बिल्कुल उसके अंदर ही शेप देना है, ताकि जो हमारी सीधी साइड है वो फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो जैसा कि ये एक कलर की कंट्रास्ट की डोरी जो है हमने लगा ली है, और अब हम इस पर दूसरे कलर की कंट्रास्ट की डोरी भी लगाएंगे। तो इस तरह से हमने शेप के सेंटर में निशान लगा देना है। दूसरी कलर की कंट्रास्ट की डोरी लगाने के लिए आपको ये निशान लगा लेने हैं। ये भी 2.5 इंच पर ही लगेंगे जैसे हमने पहले लगाए थे। तो दूसरे कलर की डोरी जो है वो हमने इस तरह से लगानी है। जो पहले लगाई थी डोरी उसके एक साइड हमने ऊपर करनी है और एक साइड हमने इस डोरी के नीचे कर देनी है इस तरह से। तो इस तरह से हम डोरी को सेम शेप पे लगाते जाएंगे। और इस डोरी पे मैंने फिश वायर का यूज़ किया है, जो इस डिज़ाइन को काफ़ी लुक देगी और ये काफ़ी इनहेंस भी रहेगी। और इस डिज़ाइन में मैंने फिश वायर इसलिए यूज़ किए ताकि जो हमारी डिज़ाइन है वो वॉश के बाद भी ख़राब ना हो। तो इस तरह से हम डोरी को हार्ड पेपर पर रख के सेम शेप में लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने दूसरे कलर की डोरी भी लगा ली है। अब इस पर हम साइड से बचे हुए बॉर्डर को डिज़ाइन में ऐड करेंगे, जो अक्सर दर्जी निकाल समझकर फेंक देते हैं। और अगर आपके पास बॉर्डर हो तो आपको शर्ट का उल्टी साइड जो है वो ऊपर करनी है और सीधी साइड इसकी नीचे करनी है। और अगर आपके पास बॉर्डर ना हो तो आप इसकी सीधी साइड ऊपर करके डिज़ाइन लगा सकते हो। जैसा कि मेरे पास बॉर्डर है तो मैं इसकी सीधी साइड है वो नीचे की तरफ कर रहा हूँ, और इस डिज़ाइन को ऐसे रखते हुए हम लगाएंगे ताकि जो हमारी डिज़ाइन है वो बिल्कुल दोनों साइडों से बराबर लगे। तो इस तरह से बॉर्डर को आपने सही तरह से चेक आउट करना है कि कौन सी साइड ऊपर करनी है, कौन सी नीचे साइड करनी है। तो जिस तरह भी आप डिज़ाइनिंग बनाना चाहो, जितनी भी आप स्टाइलिश और खूबसूरत लगे, आप उस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हो इस बॉर्डर पर। और बॉर्डर लगाने के बाद हमने हार्ड पेपर को निकाल लेना है। पेपर निकालने के बाद हमने इस बॉर्डर के ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए और आप इस टेक्निक को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल स्टिचिंग टेलर मटियारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और अगली वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं, तो कमेंट में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।